हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है, आप लोग का BBYCT 135 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए, इससे पहले मैंने ना आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन वीडियो भी अपलोड कर दी, तो आप लोग हमारे चैनल ग्रैब अप स्किल पे जाकर उन वीडियोस को पूरा देखें। और हाँ, उन वीडियो में कुछ भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि वो सारे टॉपिक्स जो है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और है, ये जो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है, इसमें आपके सारे कुछ मैंने कवर किए हैं कि कौन कौन से डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, कौन से डिफाइन। तो इसको भी ना पूरा अच्छे से देखिएगा। चाहे तो आप इसे कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और फिर उसके बाद इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ मैं आप लोग को और बताना चाहती हूँ। देखिए, अब आप लोग के पास टाइम है कम और आपके एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो अब आप लोगों को क्या करना है, कोई रिवीजन। तो इस पेपर को सॉल्व करने से पहले आप लोग जो मैंने वीडियो अपलोड किए ना, उसका एक बार फटाफट कोई रिवीजन कर लीजिएगा। मैंने उसमें यूनिट 1 यूनिट 2 दोनों एक्सप्लेन किए, तो उसको अच्छे से देखिएगा। और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए हैं, जो कि आप जब उसे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, तो उसे ज़रूर देखिएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें हमारे डिफरेंस है। तो देखिए, डिफरेंस में हम क्या पढ़ेंगे, हमारा गेमेटोफिटिक और सैप्रोफिटिक का बहुत डिफरेंस पूछा जाता है। तो देखिए, वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस सारे तैयार करना इट्स नॉट इजी। तो आप ये कि मैंने जो कुछ बताया है ना, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जैसे आपका है गेमेटोफिटिक, सैप्रोफिटिक, ठीक है। फिर है आपका इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है, मोनो और डाइकोटिलेडन्स में क्या डिफरेंस है, एम्ब्रियो में क्या डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद है हमारा होमोमॉर्फिक और हेट्रोमॉर्फिक इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है। तो होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, तो इसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंटाइन, एक्सटाइन, इंटाइन इनर लेयर होती है और एक्साइन हमारी आउटर लेयर, तो इसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट क्या होती है। तो देखिए, हमने सेकेंडरी रूट हमारी किस में थी, लेटरल में थी, और प्राइमरी किस में थी, ये हमारी एपिकल में थी, तो इनका ध्यान रखिएगा। फिर है हमारा रेटिकुलर, रेटिकुलेट और पैरेलल, ये हमारी वेनेशन होती है। मीन्स जब हमारी लीफ का अरेंजमेंट होता है, वो भी ना दो टाइप में होता है, एक आपका पैरेलल फॉर्म में होता है और एक आपका रेटिकुलेट में होता है, तो इसको भी अच्छे से तैयार करिएगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं शॉर्ट नोट्स। देखिए, वैसे आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो बहुत सारे हैं, और सारे शॉर्ट नोट्स तैयार करना इजी नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पर जो शॉर्ट नोट्स लाई हूँ वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और इवन ये जितने भी जो शॉर्ट नोट्स हैं, इनमें से बहुत से शॉर्ट नोट्स ऐसे हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इनको भी स्किप मत करिएगा। जैसे पार्थेनोजेनिस क्या होता है, ये एक पूरा प्रोसेस होता है, इसको भी आपको लिखना होगा। ये 2.5 मार्क्स में आता है, तो आप इसको लिख सकते हैं, और जिनके जिनके एग्जाम्पल सराउंडेड होंगे, मतलब जो रिलेट करेंगे, वो भी आप लिख सकते हैं। फिर आपका पेरिडम कौन सा था, मैंने अभी आपको बताई थी, पेरिडम 3 लेयर बताई थी जब वेस्कुलर कैम्बियम बताया था। तो जिसने भी नहीं देखा है वो वाली वीडियो जाके देखिए एक्सप्लेनेशन की, उसके बाद ही शॉर्ट नोट सॉल्व कर लेगा। उसके बाद हमारा राइजोम, राइजोम में हमारा कौन सा जो है क्या आता है, ये आपको बताना है, इसमें एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एपोमिक्सिस, ये भी एक तरह का प्रोसेस होता है, जस्ट लाइक अ पार्थेनोजेनेसिस। और फिर है हमारा फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म, का क्या फंक्शन होता है, ये बताना है। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन जब पढ़ें तो सेल्फ पॉलिनेशन भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कई बार डिफरेंस में आता है। फिर है आपका रूट कैप क्या होता है। तो देखिए, रूट कैप जब आप रूट्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे ना क्लियरली, तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा रूट कैप क्या है। बल्ब, बल्ब में आपका क्या आता है, ट्यूबर फॉर्म में आते हैं, जो भी उनके एग्जाम्पल है वो यहाँ पे आपको मेंशन करने होंगे। थर्ड वन है हमारा डिफरेंस एंड डिस्क्राइब सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो देखिए, ये एक पूरी यूनिट का क्वेश्चन है। अगर आप यूनिट 1 अच्छे से तैयार कर रहे हैं ना, तो ये टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि 99% आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट पूछा जाता है यूनिट 1 से। तो देखिए, जब आप प्रिपरेशन करेंगे ना, तो अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी तैयार करें वो यूनिट 1 के जरूर तैयार करें, क्योंकि यूनिट 1 से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जिसने भी अभी तक यूनिट 1 नहीं पढ़ी है, मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करी है, ग्रैब अप स्किल, आप वहाँ पे जाकर उसे देख सकते हैं। उसके बाद है हमारा एक्सप्लेन ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी एंड हिस्टोजन थ्योरी। देखिए, मैंने जो एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड की उसमें मैंने बताई कौन कौन सी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप देख सकते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक आपकी थ्योरी भी एक्सप्लेन करने के लिए आई है। तो इन दोनों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कई कई बार ऑप्शन में भी आती हैं, कोई थ्योरी एक करनी होती है, तो आपको मैंने वहाँ पे सिलेक्टेड थ्योरी बताई है कौन सी आती है एग्जाम में, वो वहाँ से आप तैयार कर लीजिएगा। फिर है आपका डिफाइन मेरिस्टमेटिक एंड कंपेनियन एंड एल्ब्यूमिन। तो देखिए, ये मैंने 3 टॉपिक एक साथ इसलिए सराउंडेड करें, क्योंकि कई बार सिर्फ मेरिस्मेटिक पूछ लेते हैं, और कई बार मेरिस्मेटिक टिश्यू को क्या कहते हैं, एक्सप्लेन करने को, तो उसमें आपको लेटरल, एपिकल और इंटरकैलरी तीनों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा विद देयर डायग्राम। और यहाँ पर हमारे कुछ सेल्स होते हैं जो हम देखने, जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो इसमें हमारे कंपेनियन और एल्ब्यूमिनस सेल आएंगे, तो उनको भी हमें इसमें डिफ्रेंशिएट करना होता है। वैसे अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन है तो आप करेंगे, या नहीं मेंशन है तो अदरवाइज तो फिर आप नहीं करेंगे। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ मैं और बता दूं, ये जो मैंने आपको वो सेल के डिफरेंस की बात बताई है,
इसको पढ़ने से पहले आप मेरिस्मेटिक टिश्यू अच्छे से पढ़िएगा, वो भी मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड करी है, तो उसे वहाँ पे जाके देखिएगा। उसके बाद आपका है नेक्स्ट, डिस्कस कंपेरेटिव फीचर ऑफ मोनोकॉट। देखिए मोनोकॉट डाइकॉट लीव जो होती है उनमें आपका क्या आता है, उसमें आपका एक तरह का डिफरेंस आता है, ठीक है। तो डिफरेंस तो आता ही है, तो जब आपको डिफरेंस पता होंगे तो आप उन्हें कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक तरह की टेबल बनानी होगी मोनो और डाइकॉट की, और उसके बाद उन दोनों के जो फीचर्स हैं, क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट है, वो वहाँ पे डिस्कस करने होंगे। फिर है हमारा वाटर लेंटिसल्स। तो देखिए लेंटिसल्स क्या होते हैं, तो देखिए लेंटिसल्स जो होते हैं वो बेसिकली हमारे लीफ से रिलेटेड चीज होती है। तो इसको जब आप देखेंगे ना, तो इसको ध्यान रखिएगा कि आपको इसमें इसको स्किप नहीं करना है, इसका फंक्शन भी साथ में तैयार करना है। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, तो सेकेंडरी ग्रोथ हम किसमें देखते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। अब ये आप बताएंगे कि एपिकल में होता है कि लेटरल में होता है, और उसके बाद उसका आपको डायग्राम बनाना है विद रिस्पेक्ट टू डाइकोटिलेडन्स। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो डायग्राम बेस्ड का है, अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन के कुछ क्वेश्चन है। तो देखिए जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है उसके बारे में अगर हम देखें, तो यहाँ पर हमारे जो है वो डायग्राम में इन्होंने क्या होता है, डायग्राम के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ये लोग कहते हैं जैसे कि एक्सप्लेन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ वाटर एंड फूड कंडक्टिंग टिश्यू। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने डायग्राम के क्वेश्चन है वो अलग से इसलिए रखे क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता वो किस टाइप के डायग्राम को तैयार करें। देखिए जितने भी आपके वाटर या फूड से रिलेटेड आपके डिफरेंट कंपोनेंट को शो कर रहे हैं वो डायग्राम तैयार करिएगा। मैंने एक आपको टिश्यू का एक्सप्लेनेशन दिया है, जो यूनिट हमारे टिश्यू रिलेटेड है उसका जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिए हैं उसमें मैंने इंपॉर्टेंट डायग्राम भी मार्क करे हैं एक्सप्लेनेशन में, तो उनको तैयार करिएगा। वहां पर मैंने कुछ चार्ट बनाए हैं, आपको से चार्ट डिस्कस किए हैं टिश्यू से रिलेटेड, तो वो आपको एज इट इज तैयार करना है। जब आप अपने आंसर को प्रेजेंट करेंगे ना, तो वो आपका जो चार्ट है वो भी इसी के साथ आपको एड ऑन करना है। उसके बाद क्या है, एक्सप्लेन स्यूकुलेंट पॉलिनेशन और एंडोस्पर्म ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए इसकी बात हो रही, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये कुछ टॉपिक हैं जो आपको एक्सप्लेन करने को आ जाते हैं, कभी लॉन्ग में और कभी आपके शॉर्ट में। तो क्या होता है, सेकुलेंट क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, वो एक्सप्लेन करना है। फिर पॉलिनेशन क्या होता है, एक आपका सेल्फ पॉलिनेशन होता है, एक क्रॉस पॉलिनेशन, वो एक्सप्लेन करना है। एंडोस्पर्म क्या होता है, और इसमें जो हमारे एंडोस्पर्म हॉस्टेरिया वो क्या होते हैं, ये दोनों इसी के अंदर आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ बेसिक आपके क्वेश्चंस लाई थी, जो कि आपके 9 क्वेश्चन थे, जिसमें आपके डिफाइन थे, डिफरेंस बिटवीन थे, शॉर्ट नोट थे, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन थे। तो आपको ना इन सबको अच्छे से तैयार करना है, और जिसने भी अभी तक तैयारी नहीं की है, जो बच्चे परेशान है कि अब कैसे पढ़े, एक दिन बचा है, उन्हें कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार करें, और जो जो मैंने एक्सप्लेनेशन की वीडियो डिस्कस की उनको अच्छे से देखें, और उसके बाद देखिएगा वो अच्छे मार्क्स लाएंगे। और एक साथ एक बात मैं और बताना चाहूंगी, आप केवल कौन से सब्जेक्ट्स के आप चाहिए हैं ना, जो भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहते हैं वो हमें कमेंट्स में बताइएगा, तभी हम आपके लिए जल्द से जल्द आपकी जो वीडियो क्लास होगी वो अपने चैनल पे अपलोड कर पाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।